खबर इटावा जनपद से, जहां थाना भरथना पुलिस को भरथना उसरहार मार्ग से नगला जलाल जाने वाले रास्ते पर दिनांक 2/11/2020 अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर थाना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई गई। शव की शिनाख्त विष्णुपुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी ग्राम मंगूपुर थाना भरथना द्वारा अपने पिता वीरेंद्र सिंह उर्फ हाकिम सिंह के रूप में की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना भरथना को तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके संबंध में प्रभारी निरीक्षक थाना भरथना द्वारा थाना भरथना में से पुलिस टीम गठित कर प्रकरण से जजोपरांत साक्ष्य संकलित कर कार्यवाही करते हुए ताबड़तोड़ तबसे दी जा रही थी, जिसमें सफलता प्राप्त करते हुए पुलिस टीम द्वारा मृतक के तीनों लड़कों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताया गया कि हमारे पिता के नाम पर कुल 8 बीघा जमीन थी, जिसमें से 3 बीघा जमीन उनके द्वारा पहले ही बेच दी गई थी, जिसके कारण गृह क्लेश के चलते मृतक की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी एवं 2.5 बीघा जमीन को अगस्त महीने में बेचा था, जिसको लेकर हम लोगों ने पिता के साथ विवाद एवं मारपीट की, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई एवं हम लोगों ने पुलिस से बचने के लिए उनके शव को नगला जलाल जाने वाले रास्ते पर फेंक दिया था। इटावा जनपद से विनय कश्यप की रिपोर्ट। भरथना थाने में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस ने उसका खुलासा किया। पूरा क्या मामला है सर? 2 तारीख में सुबह भरथना पुलिस को ये सूचना मिली थी कि मंगूपुर गांव के पास जंगल में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस डेड सूचना पर वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब, सीओ साहब सभी लोग गए। बाद में उसकी शिनाख्त वहीं के रहने वाले वीरेंद्र के रूप में हुई। शुरू में क्योंकि ज़ाहिरा रूप से उसके चेहरे पर चोटें थी, पीएम कराया गया। पीएम में हत्या की पुष्टि होने के बाद इस पूरे प्रकरण में पुलिस की विवेचना तथा परिजनों के जो इसमें मृतक है उसके लड़के ने जो तहरीर दी है उसमें मुकदमा लिखा गया। ये रिश्तों को कलंकित करने वाला एक केस है, जिसमें बच्चों के द्वारा खुद के मृतक के 3 बेटों के द्वारा अपने पिता की हत्या की गई। इसकी पृष्ठभूमि में ये है कि इस वीरेंद्र सिंह ने 2012 में भी अपने हिस्से की कुछ ज़मीन बेची थी। उस समय इनकी पत्नी ने व्यथित होकर आत्महत्या कर ली थी। अभी अगस्त के महीने में भी अपनी ज़मीन में से कुछ हिस्सा इसने बेचा, जिससे इसके लड़के नाराज़ थे। लड़कों से इसने बातचीत भी करी तो शायद सुनता नहीं था। 1 तारीख में इसके 3 लड़के इसमें इकट्ठा हुए तथा इनकी आपस में बात हुई। उसी बातचीत में इन लड़कों ने, तीनों ने ये निश्चय कर लिया कि अब बाप को रास्ते से हटाया जाए। तो इनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई तथा उसके चेहरों पर घातक प्रहार किए गए, जिसके कारण और इन्होंने एक और बदमाशी करने का प्रयास किया। चेहरे पे अगोछा रख के, जिससे कि बिल्कुल ज़ाहिरा वो ना लगे, अगोछा रखकर उससे उसके चेहरे पे बहुत प्रहार किए गए। पीएम में 9-10 बार हैं, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। फिर उसे हटाने के लिए और दूसरों लोगों को फंसाने का भी इसमें प्रयास किया गया। जिन लोगों को ज़मीन बेची थी उन्हें भी फंसाने का इनके द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन इंस्पेक्टर भरथना ने बड़ी सूझबूझ के साथ और बड़ी गहनता के साथ इसकी विवेचना की, तो उससे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं। आज इसके 3 बेटों को जेल भेजा जा रहा है इस अपराध में। सर, हत्या में उपयोग तो किसी हथियार का या किसी उसका, मैं बता तो रहा हूँ, घूंसों से और उससे मारा है, इसके मुंह पे अगोछा रख के, क्योंकि उसी तरह की चोट भी है और हत्या का कारण भी वही आया, शॉक एंड हेमरेज ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरी। तो इसको केवल चेहरे पे प्रहार किया है। इनका हो सकता है इसीलिए जंगल में डाली थी, हो सकता है ये उद्देश्य रहा हो कि जंगल में फेंक देंगे। एक तो दूसरे लोगों को फंसाना चाहते थे जिनको इनके पिताजी ने ज़मीन बेची, और भी इनके दिमाग में, क्योंकि एक लड़के का ये भी कहना था कि जंगल जानवरों के रूप में हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये बड़े शातिर किस्म से अपराध किया गया है। बड़ा सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र रच के तीनों भाइयों ने इनकी हत्या की। धन्यवाद।